नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सवर्णा आपका स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल राहुल सवर्णा जीएस पर। दोस्तों, मैं अपने वादे के अनुसार तुम्हारे साथ हूं। केमिस्ट्री का डेली टॉपिक वाइज न्यूमेरिकल का जो डिमांड था हमारे प्यारे दोस्तों का, हमारे प्यारे बच्चों का, उस डिमांड को पूरा करने के लिए हमने आपसे वादा कर लिया था कि अभी से लेकर लगातार ग्रुप डी के एग्जाम तक हम आपके साथ रहेंगे। केमिस्ट्री और फिजिक्स का जितना भी न्यूमेरिकल पूछा गया है आपके रेलवे के एग्जाम में अब तक, उन सारे न्यूमेरिकल को टॉपिक वाइज पढ़ाएंगे। उसी वादे के साथ हम आपका साथ दे रहे हैं, एकदम टॉपिक वाइज न्यूमेरिकल। पिछले 10-15 दिन से लगातार आप देख रहे होंगे कि डेली एक एक न्यूमेरिकल हम लेकर टॉपिक वाइज आ रहे हैं। तो आज उसी क्रम में ऑक्सीडेशन नंबर का न्यूमेरिकल लेकर हम आपके सामने आए हैं। किसका न्यूमेरिकल बाबू रे? ऑक्सीडेशन नंबर का न्यूमेरिकल लेकर आपके सामने आए हैं, क्योंकि ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए कभी कभी तुम देखना एसएससी का क्वेश्चन बना के प्रीवियस ईयर 2014, 15, 16 का क्वेश्चन एसएससी में देखना, ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए एसएससी में भी एक सवाल न्यूमेरिकल का पूछा गया था। कभी कभी तुम बीपीएससी का उल्टा के देखना, बीपीएससी भी कभी कभी ऑक्सीडेशन नंबर से संबंधित सवालें एग्जाम में पूछा है। तो समझिए काफी इंपॉर्टेंट ये न्यूमेरिकल है। इससे पहले मैंने आपको पीएच स्केल का न्यूमेरिकल बताया, या एटॉमिक स्ट्रक्चर का न्यूमेरिकल बताया, या फिर सॉल्यूशन का न्यूमेरिकल बताया, और आप लोगों ने अच्छे तरीका से उसको देखा, काफी आपने प्यार दिया। इसके लिए आपको ग्रेट सैल्यूट है, तहे दिल से आपको शुक्रिया अदा करते हैं कि आप इसी तरह अपना प्यार हम पर बनाए रहिए और अपने दोस्तों के बीच हमारे इस वीडियो को शेयर करते रहिए, ताकि आपके दोस्त भी हमसे जुड़ सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आपके ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का न्यूमेरिकल किस तरह से एग्जाम में पूछता है और आप इसको कैसे बनाते हैं। देखिए, यह पहला सवाल आपके सामने है। यह पहला क्वेश्चन कहता बाबू रे कि H2O2 में कहता है कि बताइए ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा। किसके बारे में बोला? H2O2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा। किसी कंप्लीट यौगिक का नहीं पूछा, उस यौगिक में एक तत्व के बारे में पूछा। तो इसका हम एक दिन आपको थ्योरी बताए थे ऑक्सीडेशन नंबर का। यदि आप अभी तक थ्योरी नहीं देखे हैं तो इसका मान क्या हो जाएगा? बराबर 0 हो गया। इसके बाद x के बारे में तो 2x बराबर हो जाएगा -2। 2x बराबर क्या होगा? -2 का मान क्या हो जाएगा? -2/2 काट देंगे तो क्या हो जाएगा? -1। यानी x का मान कितना निकला? x का मान निकल गया -1। क्या किए आपके सामने कि 2 + 2x बराबर 2x बराबर क्या हो गया? 0। तो जब 2 + 2x बराबर 0 हो गया तो 2x बराबर -2, तो x का मान क्या निकल गया? -1 निकल गया। है किसी ऑप्शन में क्या? ऑप्शन नंबर सी में -1। तो आंसर क्या हो गया कि H2O2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना? तो आंसर हो जाएगा -1। आपके सामने है x का मान कितना निकला बाबू? x का मान निकला -1, इसलिए आंसर क्या होगा? -1। पक्का ना? x का मान कितना निकला? -1, इसलिए आंसर क्या होगा? -1 होगा। कोई कंफ्यूजन? देखिए, देखने में थोड़ा टफ लग रहा है लेकिन है बिल्कुल आसान बाबू। किसी भी यौगिक में एक तत्व का ऑक्सीडेशन नंबर आपसे पूछेगा तो सीधा दिमाग में रखना, जिसके बारे में पूछेगा उसको x मान लेंगे और जितना परमाणु उतना से गुना कर देंगे। तो ऑक्सीजन का पूछा तो x माने, लेकिन ऑक्सीजन का क्या परमाणु? 2 परमाणु, तो 2x हो गया। बचा हाइड्रोजन का बात, तो इसका तो 1 होता है वैलेंसी, लेकिन 2 परमाणु है तो 1 × 2 तो 2, तो 2 + 2x बराबर 0, 2x बराबर -2, तो x बराबर कितना? -1 आ गया। तो ऑक्सीजन का पूछ रहा था तो आंसर क्या हो गया? -1। पक्का ना? चलिए, यानी इस टाइप का जितना भी सवाल आपसे पूछेगा 100% आपसे बनेगा। तो चलिए आइए अगले सवाल में आपसे मुलाकात करते हैं। चलिए भाई, देखिए अगला सवाल क्या कहता है। ये अगला सवाल कहता है भाई कि सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा। किसके बारे में बोला? सोडियम के बारे में। तो अभी हम क्या बताए थे कि किसी भी एक तत्व के बारे में आपसे पूछा जाए फ्रीली तो उसका जितना वैलेंसी होता है, इन जितना चार्ज होता है, जितने इलेक्ट्रॉन को वह त्याग करता है या जितने इलेक्ट्रॉन को वह ग्रहण करता है, वही इलेक्ट्रॉन उसकी ऑक्सीडेशन नंबर कहलाती है। तो सोडियम
का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा भाई? तो आपको पता है कि सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 11। नहीं पता है तो आप याद रखिए कि सोडियम का परमाणु संख्या 11। अब यदि आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? 2, 8 और 1, 2, 8 और 1। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो 2, 8 और 1। यदि आपको ये नहीं निकालने आ रहा है तो एक टॉपिक हम आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर का बताए हुए हैं, आप उस टॉपिक को जाकर देख लीजिए, एटॉमिक स्ट्रक्चर देख लीजिएगा, यह 100% आपका क्लियर हो जाएगा। पक्का ना बाबू? गौर कीजिएगा। सोडियम का परमाणु संख्या कितना? 11। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना निकाले? 2, 8 और 1। अब देखिए कि सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में क्या इलेक्ट्रॉन है? तो कहेंगे सर 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये अपने अष्टक को कैसे पूरा करेगा? तो इस 1 इलेक्ट्रॉन को ये क्या करेगा? त्याग देगा। तो हम नियम क्या बताए कि जो जितना इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा वही उसका चार्ज कहलाता है, वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर कहलाता है। तो ये एगो त्यागेगा, अतः इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा? +1 हो जाएगा। +1 किसमें है भाई? ऑप्शन नंबर ए में है, इसलिए आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए। काहे? क्योंकि सोडियम जो है 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग कर अपने ऑक्टेट को पूरा करता है, 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग कर अपने अष्टक को पूरा करता है, इसलिए सोडियम का कितना हो जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर बाबू? तो सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा +1। कितना हो जाएगा? तो +1। पक्का बन गया ना? चलिए, थैंक यू वेरी मच। यदि आपको मेरे दोस्त ये सारा अच्छे तरीका से समझ में आता है तो यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए बाबू, लाइक और कमेंट जरूर कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर भी कीजिए, ताकि हम आपका जब मदद करते हैं तो आप भी मेरी मदद करके हमें उन बच्चों तक आप पहुंचाइए जो बच्चे समाज की अंतिम पंक्ति में बैठा है और उसमें जुनून है पढ़कर सरकारी नौकरी लेने का, तो हम उसको नौकरी लेने में हम उनका मदद करेंगे, हम उनके साथ रहेंगे, हम उनका साथ देंगे। क्योंकि यूट्यूब पर बाबू पैसा नहीं लगता है, फ्री में पढ़ना है और फ्री में शिक्षा दान करते काफी आनंद होती है। यह शिक्षा दान से बड़ा कोई दान नहीं होता, इसलिए मुझे दान करने का, मुझे आप अपनी सेवा करने का मौका दीजिए और मुझे उस बच्चों तक पहुंचाइए जो बच्चे मुझसे पढ़ना चाहते हैं, जिन्हें एक अच्छे ट्यूटर की, एक अच्छे शिक्षक की तलाश है। आप वहां तक मुझे जरूर पहुंचा दीजिए, पहुंचा दीजिएगा ना? पक्का? चलिए तो आगे बढ़ते हैं बाबू। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। एकदम क्वेश्चन थोड़ा बड़ा लगे तो हड़बड़ाइए नहीं बाबू, 100% आपसे क्वेश्चन बनेगा। कहता है कि K2Cr2O7 में ऑक्सीडेशन नंबर क्रोमियम का निकालिए। ध्यान देना बाबू, K2Cr2O7 में किसका पूछा? क्रोमियम का पूछा। तो नियम क्या बताए थे कि किसी यौगिक में एक तत्व का पूछे तो जिसका पूछेगा उसको X मान लेंगे, शेष जो तत्व बचेगा उसकी संयोजकता को ध्यान में रखते हुए एक इक्वेशन जो बनेगा उसको सॉल्व कर लेंगे। x का जो मान आएगा वही उस तत्व का ऑक्सीडेशन नंबर कहलाएगा। तो गौर करेंगे बाबू, ये K2Cr2O7 की बात किया, तो K2Cr2O7 यह एक कंपाउंड है, तो किसके बराबर होगा? 0 के बराबर। K2Cr2O7 किसके बराबर? तो 0 के बराबर, तो ई हो गया कंप्लीटली 0। अब पूछा किसके बारे में? क्रोमियम के बारे में, तो इसको क्या मान लेंगे? जिसके बारे में पूछा जाए उसे X मान लिया जाए। तो इसको क्या माने बाबू रे? तो X माने। लेकिन क्या परमाणु इसका? तो 2 परमाणु, तो ये कितना X हो जाएगा? 2X हो जाएगा। चलिए प्लस का साइन दीजिए, अब प्लस का साइन दीजिए। पोटेशियम है बाबू, पोटेशियम का वैलेंसी कितना? +1, लेकिन 2 परमाणु है तो ये भी हो जाएगा 2, तो 2 + 2x। अब ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन जानते हैं? ऑक्सीजन का -2, क्योंकि ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन लेकर अपने अष्टक को पूरा करता है, तो इसका वैलेंसी -2, यानी इसका चार्ज -2, तो यहां पर लिखिए -2। लेकिन क्या परमाणु है ऑक्सीजन का? 7 गो, तो -2 गुने 7 बराबर कितना? 0। अब देखिए एगो समीकरण बन गया ना, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। x का जो मान आएगा वही इसका ऑक्सीडेशन नंबर कहलाएगा। तो सॉल्व कीजिए, 2 + 2x प्लस इंटू माइनस माइनस 7 दूना 14 बराबर 0। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा? 14 - 2 यानी 12। तो x का मान कितना आ जाएगा? 12/2
2 यानी कितना आ जाएगा 6। तो x का मान कितना आया बाबू, x का मान आ गया 6। x का मान 6 आया यानी क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना निकल गया 6। है किसी ऑप्शन में क्या, डी नंबर में है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी 6। देखिए कुछ भी नहीं किए, ये देखने में भले आपको टफ लग रहा था लेकिन कितनी आसानी से आपको समझ में आ गया होगा, पक्का आ गया होगा। शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों के बीच में कि एक वैसे शिक्षक की तलाश जो मुझे थी, मुझे मिला, आप लोग भी इनसे जुड़िए, ऐसा कहकर दोस्तों को शेयर करके जरूर बताइएगा। तो आइए हम आपके साथ हैं। ये बोला K2Cr2O7, हम दोस्त कहते हैं, आपको हमेशा याद रखिएगा, तुम मानो या ना मानो मगर यह हकीकत है, जीएस तो प्रत्येक विद्यार्थी की जरूरत है। यदि किसी को जीएस किन्हीं के पास न समझ में आए तो मेरे पास भेज देना, दिखा देंगे जीएस की दुनिया कितनी खूबसूरत है, कितनी खूबसूरत है, कितनी खूबसूरत है। बिल्कुल बिना टेंशन लिए आपको कंप्लीट जीएस का क्लास हमारे चैनल पर मिलेगा, राहुल सवर्ना जीएस चैनल पर मिलेगा। अतः अपने दोस्तों को हमसे जोड़ने में आप सहयोग प्रदान कीजिए। देखिए कितना टफ लग रहा था, कितना आसानी से आपसे बना। K2Cr2O7 के बारे में बोला कि बताइए क्रोमियम का क्या होगा, तो सबसे पहले उसको 0 के बराबर लिखिए। जिसके बारे में पूछा x मान लिए और सबकी संयुक्ता को ध्यान में रखते हुए समीकरण को सॉल्व किए, x का मान 6 आया, अतः क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया 6 हो गया। कोई कंफ्यूजन आपको, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखा जाए भाई अगला सवाल क्या कहता है। यह सवाल देखिए आपको खुद से बनना चाहिए, नहीं बनेगा तो समझो पीटेंगे। एकदम आपसे ये सवाल बनना चाहिए बाबू, नहीं बनेगा तो मारेंगे, क्योंकि अभी तुरंत हम समझा दिए थे। ये कहा कि CaCO3 का ऑक्सीकरण संख्या निम्नलिखित में से क्या होगा। तो अभी क्या नियम बताए थे, कहां पर बताए थे, यहां पर नियम देखो बतैले हैं, यहां पर या इससे पहले बतैले थे कि कोई यौगिक में एक तत्व का पूछेगा तो x मानकर निकालेंगे। एक 3 रूल और क्या बताए थे कि किसी यौगिक का ऑक्सीडेशन नंबर पूछेगा तो वो 0 के बराबर होगा बिना कुछ सोचे, चाहे यौगिक छोटा हो या यौगिक बड़ा हो, किसी के बारे में पूछा जाए तो कंप्लीट यौगिक का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा 0 होगा। तो CaCO3 का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा 0 होगा। आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर 1 होगा। आंसर क्या होगा भाई, तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। देखो आवाज ठीक जा रहा है, आवाज बाबू ठीक है ना, बस इसी तरह मजा से पढ़ते रहिए। कैल्शियम कार्बोनेट के बारे में बोला, CaCO3 के बारे में बोला कि CaCO3 का ऑक्सीडेशन नंबर कितना, तो CaCO3 का ऑक्सीडेशन नंबर 0, यानी CaCO3 का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा, 0 होगा। कोई कंफ्यूजन है बाबू, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि जेनोन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा। तो जेनोन क्या है आपको पता है, ये जेनोन जो है यह एक अक्रिय गैस है, निष्क्रिय गैस है। या कैसा गैस है बाबू, तो यह एक अक्रिय गैस है। अब मान लिया जाए ये ग्रुप डी में जेनोन के बारे में पूछा, आपसे रेडोन के बारे में पूछा जाए, आर्गन के बारे में पूछा जाए, हीलियम के बारे में पूछा जाए, नियोन के बारे में पूछा जाए, तो किसी भी अक्रिय गैस के बारे में पूछा जाए तो ध्यान रखना है किसी भी अक्रिय गैस का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। तो अक्रिय गैस का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया 0। तो अक्रिय गैस का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है 0। किसका किसका, हीलियम का भी, नियोन का भी, आर्गन का भी, क्रिप्टन का भी, जेनोन का भी और रेडोन का भी। अक्रिय गैस की संख्या कै गो, तो अक्रिय गैस की संख्या 6 गो। कौन कौन, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनोन, रेडोन। कै गो 6 गो। कौन हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनोन और रेडोन। और किसी के बारे में पूछा जाए, किसी भी अक्रिय गैस के बारे में, इनर्ट गैस के बारे में, नोबल गैस के बारे में, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा बाबू रे, तो ऑलवेज 0 होगा, याद रखना। अतः इसका आंसर क्या हो गया 0 हो गया। कोई कंफ्यूजन नहीं ना। चलिए मेरे दोस्त आगे बढ़ते हैं भाई। चलिए अगला सवाल कहता है, एकदम गौर से बनाइएगा, एकदम नहीं हड़बड़ाना है। नहीं कहता है कि जब हौसला बना ही लिया ऊंची उड़ान का, फिर देखना फिजूल है कद आसमां का। एकदम नहीं देखना है मेरे दोस्त, आगे बढ़ना है। कहता है KMnO4 में Mn का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, तो आराम से आप निकाल लीजिएगा। कैसे निकालिएगा,
क्या बोले थे कि कंप्लीट यौगिक को 0 के बराबर लिख देना है, जेकरा बारे में बोले उसको x मान लेना है, शेष तत्व का संयोजकता को ध्यान में रखते हुए समीकरण जो आएगा उसको सॉल्व कर लेंगे, x का जो मान होगा वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। तो आइए शुरू करते हैं। KMNO4 बराबर क्या चीज 0। पूछा किसके बारे में, Mn के बारे में, तो इसको x मान लिए। ये पोटेशियम का कितना, पोटेशियम का आपको वैलेंसी 1 होता है, ऑक्सीजन का कितना -2, लेकिन है क्या गो भाई, है 4 गो, तो 2 चौके 8 बराबर क्या चीज 0। तो 1 + x, अब प्लस इंटू माइनस माइनस, प्लस इंटू माइनस माइनस, अब माइनस इंटू माइनस प्लस, तो यहाँ है प्लस इंटू माइनस, मैथ में पढ़े होंगे बाबू, प्लस इंटू माइनस माइनस, ये हो गए माइनस, 4 दूना 8 बराबर 0, तो x बराबर क्या होगा 8 - 1 बराबर कितना 7, तो x का मान कितना आया 7 आया। तो Mn का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा बाबू रे, तो Mn का ऑक्सीडेशन नंबर 7 होगा। क्या होगा बाबू 7 होगा। कोई कंफ्यूजन, बोला कि KMNO4 में Mn का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा। देखने में कितना टफ लगा भाई, में बाप रे Mn यानी मैग्नीज का कैसे निकालेंगे रे बाप रे बाप, लेकिन कितना आसान है बाबू, जेकर पूछेगा उसको x मान लेंगे, शेष जो तत्व और उसमें है उसकी संयोजकता का मान बैठाते हुए समीकरण को सॉल्व कर लेंगे, x का जो मान आएगा वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर कहलाएगा। तो Mn का ऑक्सीडेशन नंबर क्या निकला बाबू रे 7 निकला। सबसे बन गया ना, यदि आप सब लोग से बन गया तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। अब इस वीडियो को आप अपने दोस्तों तक पहुंचाने में हमारा मदद कीजिए। यदि सब्सक्राइब नहीं कीजिए, अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं फिर अगले क्लास में अगले टॉपिक का वीडियो लेकर। धन्यवाद।